नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। आज है 22 सितंबर और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। यहाँ पर आप सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से। केंद्र सरकार ने रबी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया। चना और सरसों का एमएसपी 225 रुपये बढ़ा। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। राज्य विधानसभा का एक दिवसीय सत्र संपन्न। विनियोग सहित 8 महत्वपूर्ण विधेयक पास। सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में भारी बारिश की चेतावनी। और उमरिया जिले के बांधवगढ़ में कल से शुरू हुआ अनोखा हाथी महोत्सव। खबरों पे चलते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कृषि विधेयक के संसद में पारित होने की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में क्रांति आएगी। श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से देश के किसान बिचौलियों से त्रस्त थे, जिससे उन्हें छुटकारा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता रहेगा और सरकारी स्तर पर कृषि उत्पादों की खरीद होती रहेगी। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से किसानों को बड़े स्तर पर सशक्तिकरण होगा। इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। ये वही लोग हैं जो बरसों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की इन सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे हुए थे। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसी ही चलने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह ही चलते रहेंगे। राज्य विधानसभा का एक दिवसीय सत्र कल संपन्न हुआ। कोरोना संक्रमण के कारण सदन में कुल 202 विधायकों में से केवल 61 की बैठक व्यवस्था की गई थी। इनमें 32 विधायक भाजपा, 22 कांग्रेस, 2 बसपा, 1 सपा, 4 निर्दलीय शामिल थे। वहीं 141 विधायक अपने अपने जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। सदन में सबसे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, राज्यपाल लालजी टंडन समेत अन्य दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 5 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। स्थगन के बाद जब सदन दोबारा समवेत हुआ तब मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति का ब्यौरा सदन में दिया। संवाददाता ने बताया कि सदन में मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक, अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक सहित 8 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बेटियों के हितों में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रीवा से संवाददाता आरती श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भी लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें नवजात कन्या के प्रसव पर उनके माता पिता को सम्मानित करने, बेटियों और महिलाओं के कल्याण के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाने के कार्यक्रम शामिल हैं। हितग्राही भी इस योजना की सराहना कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,07,000 से ज़्यादा हो गई है। हालांकि राहत की खबर ये है कि सक्रिय मामलों की संख्या 23,000 से कम है। राजधानी भोपाल में 283 नए प्रकरण सामने आए हैं। उधर इंदौर में रिकवरी दर बढ़कर 78% के करीब पहुंच गई है। देवास जिले में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 83% से ज़्यादा हो गया है। कल यहां 36 नए मरीज मिले तो वहीं 36 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। सीहोर में 36, कटनी में 22, खंडवा 5, उमरिया 8, अशोकनगर 9 और मरीजों का पता चला। नीमच में 22 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने रबी की फसल का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। गेहूं के समर्थन मूल्य में 50 रुपये का इजाफा किया। वहीं सरसों का एमएसपी 225 रुपये बढ़ाकर 4,650 हो गया है। इसी तरह चने का समर्थन मूल्य 225 रुपये बढ़कर 5,100 रुपये हो गया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसका फैसला किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। भोपाल सहित कई जिलों में आज भी धूप निकली रही। दोपहर बाद कई जिलों में बादल छाने, बूंदाबांदी होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली। सीहोर से संवाददाता ने बताया कि जिले में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी जिलों में अति बारिश की चेतावनी दी है। वहीं बैतूल, धार, देवास, अनूपपुर, शहडोल सहित 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में कल से 27 सितंबर तक चलने वाले हाथी महोत्सव का शुभारंभ हो गया। कोरोना काल में इस बार महोत्सव को ग्रामीणों, आम नागरिकों की भीड़ भाड़ से दूर रखा गया है। अंत में कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित गरीब कल्याण सप्ताह के तहत कल होशंगाबाद के केसला में स्व सहायता समूह की विभिन्न आजीविका गतिविधियों के लिए ऋण वितरण कैंप का आयोजन किया। रतलाम में स्वच्छता पखवाड़े के तहत डीआरएम सहित अधिकारियों ने कल श्रमदान किया। गरीब कल्याण सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को बैतूल में 22 अक्टूबर को आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जाएंगे। खंडवा में पॉलीथीन का इस्तेमाल रोकने के लिए नगर निगम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत एक दुकान पर छापामार कार्रवाई कर 21 किलो पॉलीथीन जब्त की, साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। शिवपुरी जिले के करेरा में तहसीलदार ने बेचने के लिए ले जाया जा रहा पीडीएस का 23 कुंटल गेहूं पकड़ा। सतना कलेक्टर ने किसानों से अंतिम तिथि 15 अक्टूबर से पहले धान बिक्री के लिए पंजीयन कराने की अपील की। गुना में बंधुआ बनाकर मारपीट करने के 2 आरोपियों ने गिरफ्तार कर लिया। और जबलपुर में एनसीसी की ऑनलाइन कैंप आयोजित की जा रही है। 6 दिवसीय इस कैंप में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के 200 कैडेट शामिल हो रहे हैं। तो आज की खबरों में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। कल मिलेंगे। धन्यवाद।